चलिए फिर हम लोग बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 का सारा सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भागफल और शेषफल, जहाँ हमको px दिया है और gx दिया है। चलिए क्या दिया है सवाल में? पहला नंबर का सवाल है px बराबर बच्चा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बच्चा इसको डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, किसमें? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। यहाँ पे क्या है बच्चा? एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पावर 2 है बच्चा, यहाँ पावर 3 है, तो एक पावर अगर इसमें बढ़ा दिया जाए, अर्थात एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना कर दिया जाए तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस है, माइनस देंगे, फिर 2 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब साइन बदलना है, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे और माइनस है तो प्लस देंगे। ठीक है, अब बच्चा जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट गया, दोनों प्लस माइनस है। अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है। बच्चा पावर के अनुसार जुटेगा, जिसका जितना पावर है उस उतना पावर के साथ ही जुटेगा घटेगा। तो ये पावर, इसके पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसके साथ जुटेगा घटेगा ये। ठीक है, तो जैसे है उससे लिखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये 5x और ये 2x, 5 to 7x होगा, फिर माइनस 3 है जैसे उसे लिए। बच्चा फिर से देखिए माइनस है यहाँ पे, तो जो चिन्ह यहाँ पे है वहीं चिन्ह यहाँ पे दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 3x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 3 देंगे और माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये 3 2 जा 3 दूना 6 होगा। चलिए फिर से चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस दीजिए, प्लस है तो माइनस दीजिए, कट गया दोनों। अब यहाँ पे 7x माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 हो गया। अब बच्चा इसका पावर देखिए 1 हो गया, इसका पावर 2 है, तो अब नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब जो है लास्ट में हमको बोला गया था सवाल में भागफल निकालने के लिए, तो भागफल क्या हो गया बच्चा? x माइनस 3 और शेषफल बोला गया था निकालने के लिए। शेषफल कितना हुआ? 7x माइनस 9। यही हमारा आंसर हुआ बच्चा। पुनः हम लोग 2 नंबर का सवाल बना रहे हैं। 1 का 2 नंबर का सवाल क्या दिया है? px इक्वल टू दिया गया है बच्चा x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx इक्वल टू दिया है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमको डिवाइड करना है इसमें 10। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, इसको सीधा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस 1। फिर इस gx से px में डिवाइड करना है, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, चलिए बच्चा फिर से वही है, यहाँ पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 4 है, तो 2 पावर बढ़ाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है, 2 2 4। ठीक है, फिर माइनस है बच्चा, माइनस दीजिए, यहाँ x का पावर नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, x का पावर 3, मतलब x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर कितना होगा? 3 होगा। फिर ये प्लस है, प्लस दीजिए, और फिर 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। चलिए चिन्ह बदलते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये दोनों मेरा कट गया।
अब बच्चा हम देख रहे हैं यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो इसके साथ जुटेगा घटेगा। और ये पावर 3, एक्स का पावर 3 है प्लस में, तो एक्स का पावर 3 वाला पहले लिखिए, घात के अनुसार लिखना है। फिर ये -3x², ये -x², मिलके -4x² हो गया। फिर ये +4x + 5 जैसे वैसे लिख दीजिए, 4x + 5, ठीक है। अब फिर से हम देख रहे हैं यहाँ साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो जो साइन है वहीं देते हैं, ठीक, प्लस है तो प्लस दिए। अब यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है एक्स का, एक पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो x² है तो एगो x देना पड़ेगा, तब ना x का पावर 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 3 होगा, माइनस है माइनस का चिन्ह दीजिए। फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा ना, x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दीजिए, 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x ही होगा। चलिए साइन बदलिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये दोनों फिर से कट गया। अब बच्चा यहाँ -4x², ये +x², तो -4x² में +x² जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3x², ठीक। फिर ये +4x -x तो घट जाएगा, 4 गो x में से एगो x घटेगा, तो 3 गो x बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो 3x + 5। अब यहाँ कौन सी का साइन है बच्चा, माइनस का, तो माइनस दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हैं हम x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x² को, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x²। फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है, मिलके प्लस हुआ, और फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, क्या होगा, माइनस होगा। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही होगा। चलिए अब साइन बदलिए, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये कटा बच्चा, ये भी कटा, और ये 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। अतः अब हम लोग को क्या बोला गया था, भागफल बराबर निकालने के लिए, तो भागफल क्या निकला है, x² + x - 3, और उसके बाद बच्चा शेषफल बोला गया था, तो शेषफल कितना आया है, शेषफल 8 आया है, तो यही हमारा आंसर हुआ। पुनः चलिए बच्चा 1 नंबर का तीसरा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, px = सवाल दिया है x का पावर 4 माइनस है -5x + 6, उसके बाद gx बराबर दिया गया है हमको बच्चा 2 - x²। देन सॉल्व करना है इसको, 2 - x² है, इसको सीधा कर लेते हैं बच्चा, -x² + 2, ठीक है। इससे हमको डिवाइड करना है किस में, x का पावर 4 -5x + 6 में। यहाँ -x² है, यहाँ x का पावर 4 है, तो x² है बच्चा, 2 पावर बढ़ाएंगे, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस से कर लेते हैं क्या, -x² से, तो -x² कितना हो जाएगा, +x⁴ हो जाएगा। ये प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, 2 को x² से गुना करेंगे 2x² होगा, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस है प्लस, ये दोनों कट गया। चलिए घात के अनुसार फिर लिखेंगे, पावर 2 है 2x² प्लस में 2x² लिखिए, -5x + 6 है, +6 दीजिए। चलिए यहाँ साइन किसका है, प्लस का साइन दीजिए। यहाँ x² है बच्चा, यहाँ भी x² है, ठीक है, तो सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 देंगे, ठीक है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2x², ये फिर प्लस और ये प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4। साइन बदलने का यहाँ ज़रूरी नहीं है, प्लस है यहाँ माइनस ही अपने आप कट रहा है। फिर यहाँ -5x है +6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। अब बच्चा पावर कम हो गया, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1, अब नहीं लगने वाला है, तो अतः लास्ट में हो जाएगा भागफल बराबर, जो हमसे मांग रहा था, भागफल बराबर -x² + 2, और बच्चा शेषफल मांग रहा था, तो शेषफल कितना निकल के आया, -5x + 10, यही आंसर हुआ। पुनः बच्चा हम लोग 2 नंबर का अब सवाल सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में दिया गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। मतलब दिया गया है, 2 बहुपद दिया गया है, उसमें पूछा जा रहा है जो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलिए बच्चा हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का पहला सवाल है, ठीक है। इसको एक ठो को हम लोग gx मान लेते हैं, gx बराबर t² - 3 हुआ,
और एक ठो पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है 2⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 यही दिया है। चलिए बच्चा हम लोग इसको फिर से पुनः डिवाइड करते हैं। क्या है t² माइनस 3 से 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 है। इसको डिवाइड करके देखते हैं शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ क्या है t का स्क्वायर है, यहाँ t 2⁴ है ना, तो क्या करना पड़ेगा 2t² से गुना करना पड़ेगा। 2t² को t² से गुना करेंगे तो 2⁴ कितना होगा 4 होगा, माइनस 3 2t² है तो कितना हो जाएगा बच्चा 3 को 2t² से गुना करेंगे तो 3 दूना 6t² हो जाएगा। साइन बदलिए, अब प्लस है माइनस दीजिए, माइनस है प्लस दीजिए, दोनों कट गया। अब पावर के साथ जुटेगा घटेगा तो ये प्लस 3t³ जैसे है वैसे दीजिए, ये माइनस 2t² अब प्लस 6t² है तो क्या होगा घट जाएगा। 6 गो t² में से 2 गो t² जाएगा तो 4 गो t² बचेगा, फिर माइनस 9t माइनस 12। यहाँ क्या है बच्चा प्लस में 3t³ है तो यहाँ प्लस देंगे साइन, जो साइन यहाँ रहेगा वहीं साइन देते हैं। फिर यहाँ t³ है, यहाँ t² है, यहाँ 3 भी नहीं है, 3 भी यहाँ भी नहीं है, देखिए यहाँ है 3 लेकिन यहाँ नहीं है। क्या करेंगे 3t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3t से गुना करेंगे तो 3t³ हो गया, फिर माइनस 3 3 9t हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन बदलते हैं, प्लस है माइनस दीजिए, माइनस है प्लस दीजिए, ये कटा। उसके बाद हम देख रहे हैं माइनस 90 प्लस 90 ये भी कट रहा है, काट दिए। फिर 4t² है माइनस 12 है, जैसे वैसे दीजिए। अब साइन क्या है यहाँ प्लस का है तो प्लस का साइन दीजिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 4t², यहाँ t² तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² हो जाएगा तो यहाँ 4 दे दीजिए। तो 4 से t² का मल्टीप्लाई करेंगे 4t², फिर माइनस प्लस माइनस होगा, 4 3 जा कितना होगा 3 को 4 से गुना करेंगे 3 चौके 12, फिर साइन बदलिए, प्लस है माइनस दीजिए, माइनस है प्लस दीजिए, ये दोनों कट रहा है ये दोनों भी कट रहा है तो शेषफल 0। अब बच्चा यहाँ देख रहे हैं यहाँ rx इक्वल टू मतलब शेषफल क्या आ गया 0, तो लास्ट में लिखिए अतः हैंस gx जो है बच्चा px का एक गुणनखंड है, px का एक क्या है गुणनखंड है, हो गया, ठीक है। पुनः हम लोग 2 नंबर का दूसरा सवाल बनाएंगे बच्चा लोग। दूसरा सवाल में एक ठो को gx मान लेते हैं। gx कितना दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1, और बच्चा px इक्वल टू कितना दिया गया है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 यही दिया गया है। और पूछ रहा gx px का गुणनखंड है या नहीं। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो gx से डिवाइड करना है x² प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसमें 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में। तो इसमें अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे है, और नहीं आया शेषफल 0 तो समझ जाएंगे नहीं है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। पहले यहाँ 3x⁴ है, यहाँ x² है, तो क्या करेंगे 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को 3x² से गुना करेंगे तो 3x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दो पावर मिलके 4 हो गया। पावर में गुना में पावर जुड़ता है ना, हम लोग को पहले से पता है। फिर यहाँ प्लस, यहाँ 3x है, यहाँ 3x² है, तो 3 तिया 9 और x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3। फिर ये प्लस है, प्लस दिए 1 को 3x² से गुना करेंगे तो 3x² ही होगा। चलिए साइन बदलते हैं, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी पावर 3, इसके साथ जुटेगा घटेगा तो 5x³ है और माइनस में 9x³ है, घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4 गो, वो भी माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस 4x³ और यहाँ पे बच्चा माइनस 7x² माइनस 3x² तो माइनस 10x² होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, और जो जैसे है उसे लिखिए 2x प्लस 2। अब यहाँ साइन माइनस का है, माइनस दीजिए। फिर यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बच्चा 4x से अगर गुना करते हैं x² में तो माइनस 4x³ हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस मिलके फिर से माइनस, और 3x को अगर 4x से गुना करते हैं तो 4 तिया 12
और एक्स स्क्वायर हो जाएगा पावर 1 और 1 मिलके 2। फिर ये प्लस और माइनस मिलके माइनस, 1 को 4x से गुना करेंगे 4x ही होगा। चलिए साइन बदलते हैं, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये कटा। और बच्चा देखते हैं माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर में से 10 को एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो 2 को एक्स स्क्वायर प्लस में बचेगा। फिर यहाँ पे 2x प्लस में और यहाँ प्लस में 4x, 4 2 6x, फिर ये प्लस 2 जैसे वैसे। यहाँ साइन कौन सी का है, प्लस का है तो प्लस दीजिए, ठीक है। यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और 3x को फिर 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6x। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, साइन बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। देख रहे हैं चूँकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब घट रहा, 0 हो गया शेष। तो हेयर यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा Rx का मान 0 आ गया, इसलिए बच्चा Gx जो है Px का एक गुणनखंड है। हो गया आंसर। पुनः हम लोग 2 नंबर का तीसरा सवाल बच्चा सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल में हम लोग को दिया गया है, तो इसमें हम लोग Gx एक ठो को मान लेते हैं, Gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, और Px इक्वल टू क्या दिया गया है, x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं, Gx से Px में डिवाइड करते हैं। क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, फिर है x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ x का पावर 5 है, x का पावर 3 है, 2 पावर बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है x का पावर 2 देना पड़ेगा। तो x का पावर 3 है, x का पावर 2 मिलके कितना हो गया, 5। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, x का पावर 5 होगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस दीजिए, 3x को गुना करेंगे x का पावर 2 से तो 3x का क्यूब होगा। फिर प्लस है, प्लस दीजिए, 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर ही होगा। साइन बदलिए, प्लस है यहाँ माइनस दीजिए, प्लस है यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ भी प्लस है माइनस दीजिए, ये दोनों कट रहा है बच्चा। ये माइनस 4x क्यूब, यहाँ माइनस 3x क्यूब, कितना हो जाएगा, माइनस 7x क्यूब। माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस 4 गो एक्स क्यूब माइनस 3 गो एक्स क्यूब मिलके 7 गो एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी बच्चा कट रहा है, ये भी दोनों कट गया, बचा क्या, प्लस 3x और प्लस 1 बचा है। अब जो साइन यहाँ है वहीं दीजिए, माइनस है माइनस दीजिए, यहाँ 7x क्यूब, यहाँ x क्यूब है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाक से। 7 तो कितना होगा, माइनस 7x क्यूब, फिर ये प्लस माइनस मिलके माइनस, फिर 3x को 7 से, 7 या 21x हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 को 7 से गुना 7 होगा। साइन बदलिए, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये कटा बच्चा, 21 और 3 24x हो गया, और यहाँ 7 प्लस 1 8। अब उसके बाद तो लगने वाला नहीं है हेयर, यहाँ हम लोग देख रहे हैं Rx इज़ नॉट 0, Rx जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बच्चा Gx जो है Px का एक गुणनखंड नहीं है। यही हो गया मेरा। चलिए बच्चा हम लोग 3 नंबर का अब सवाल सॉल्व करेंगे। 3 नंबर का सवाल पे फोकस कीजिए, थोड़ा इधर दिखाइए। 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 दिया गया है। बोल रहा है इनके अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यांक कितना है। बच्चा इस बहुपद के 2 शून्यांक दिया गया है और उसके बाद अन्य शून्यांक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसके 2 शून्यांक ये है। तो चलिए सबसे पहले तो बहुपद का सवाल दिया गया है हमको, जो दिया है वो लिखते हैं। फिर यहाँ पे Px का मान क्या दिया गया है बच्चा सवाल में, थोड़ा दिखाइए इधर। 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब बच्चा और दिया गया है शून्यांक, 2 शून्यांक दिया गया है, तो इसलिए अल्फ़ा बराबर क्या दिया गया है, √5/3, और बच्चा बीटा बराबर दिया गया है माइनस √5/3। अब इसका 2 शून्यांक और सॉल्व करके निकालना है। चलिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी
बहुपद का किसी भी बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। तो बच्चा देन तब x माइनस अल्फ़ा का मान देख रहे हैं हम लोग √5/3 है इंटू बीटा का मान x माइनस बीटा का मान देख रहे हैं माइनस √5/3। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा इंटू √5/3 जैसे वैसे। अब यहाँ हम देख रहे हैं बच्चा a माइनस बी और a प्लस बी। क्या आप लोग को पता है a माइनस बी और a प्लस बी का मान? यहाँ देखिए बच्चा a माइनस बी और a प्लस बी तक की तरह नहीं लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, a² माइनस b²। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हटेगा, 5/3 होगा। अब चलिए लेट कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसको gx बराबर क्या, x² माइनस 5/3। इसको और सीधा करने के लिए यहाँ gx के जगह पे 0 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं पुनः gx के प्लेस पे हम लोग 0 मान लेते हैं। तो x² माइनस 5/3 हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, 1 3 का एलसीएम कितना होगा 3, 1 को 3 बार तो यहाँ 3x², ठीक है, माइनस 3 को एक बार तो 5 को एक बार, यहाँ 0 है जैसे वैसे लीजिए। यहाँ फिर 0 इधर भागा में 3 है, इधर आएगा गुना में 3 बराबर 3x² माइनस 5 हुआ। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, गुना करेंगे 0 होगा, बच्चा मेरा 3x² माइनस 5। तो 0 को हम लोग क्या माने थे gx, ठीक है, यहाँ gx तो माना gx की जगह पे 0 माने थे तो 0 के जगह पे क्या लिखेंगे gx बराबर क्या आया 3x² माइनस 5। अब बच्चा इस gx से इस px में जो है क्या करना है, भाग देना है। pto कर लेते हैं, यहाँ तो बनने वाला है नहीं। चलिए पेज उल्टाते हैं हम लोग, पेज उल्टाते हैं। क्या है 3x² माइनस 5, gx का मान 3x² माइनस 5 है और px का मान क्या था मेरा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 10x माइनस 5, यही ना है। चलिए अब इसको क्या करेंगे बच्चा, देखते हैं भाग देकर क्या आता है। 3x⁴ है, यहाँ 3x² है। हम अगर x² से गुना करते हैं तो 3x⁴ हो जाएगा। 3x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ होगा। बच्चा यहाँ सवाल में देख रहे हैं माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो गया, साइन बदलिए, माइनस है, माइनस दीजिए। चलिए आगे चलिए, 3x² को x² से गुना कर रहे हैं तो 3x⁴ हो गया, यहाँ माइनस है, माइनस दिए, फिर 5 को x² से गुना कर रहे हैं तो 5x² हुआ। चलिए साइन बदलते हैं, यहाँ प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस, ये दोनों कट गया। अब बच्चा पावर के अनुसार जुटेगा घटेगा, ये 6x³ जैसे वैसे लिखिए। और यहाँ देख रहे हैं प्लस में 5x², ये माइनस में 2x², माइनस में 2 x² है, प्लस में 5 x², 5 में से 2 गया 3 होगा, प्लस में होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। फिर माइनस 10x जैसे वैसे, माइनस 5 जैसे वैसे लिखिए। यहाँ देख रहे हैं प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। यहाँ 6x³ है, यहाँ 3x² है, इसको हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को 2 से गुना करना पड़ेगा ना, 2x से, तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x है तो x का पावर 3 हो गया, ठीक। माइनस और प्लस मिलके क्या होगा माइनस। यहाँ 5 को 2x से गुना करेंगे, 5 दूना 10x। चलिए अब साइन बदलते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये दोनों कट गया बच्चा। और उसके बाद ये देख रहे हैं माइनस 10x प्लस 10x, ये भी कट रहा है। बचा क्या यहाँ 3x² और माइनस 5, यहाँ कौन सी का साइन है प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का साइन दीजिए। अब देख रहे हैं यहाँ 3x², यहाँ भी 3x², तो 1 से हम लोग क्या करेंगे 3x² को गुना करेंगे। 3x² को 1 से गुना करेंगे तो 3x² होगा। फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस ही हो देंगे। फिर 5 को 1 से गुना करेंगे बच्चा 5 ही होगा। चलिए साइन बदलिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये कटा, यहाँ भी माइनस प्लस, ये भी कट रहा है, 0 आ गया। तो बच्चा अब अन्य शून्यांक निकालने के लिए, अब जो है अन्य शून्यांक निकालने के लिए इस भागफल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे हम लोग। x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये बच्चा हम लोग देख रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0।
तो x प्लस 1 बराबर ये स्क्वायर है, इधर चला जाएगा रूट में 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, माइनस में 1 आएगा। अतः इसका बच्चा ये जो है पावर इसका 4 था, 4 था पावर, बहुपद का पावर दिखाइए यहाँ पे सवाल, यहाँ पावर 4 था। जितना पावर होगा बच्चा, बहुपद का जितना पावर होगा सवाल में, किसी भी बहुपद के सवाल में जितना पावर x का होगा उतना शून्यांक निकलेगा। तो 2 शून्यांक तो पहले निकल चुका है, तो 2 शून्यांक हम लोग को और निकालना था। तो 2 शून्यांक जो निकालना था, तो इसमें x का बराबर -1 आया, तो दोनों जो है मान इसका -1 और -1 ही आएगा। ये हुआ आंसर। चलिए पुनः हम लोग बच्चा अब 4 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। 4 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, थोड़ा दिखाइए यहाँ पे। यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx ज्ञात कीजिए। बहुपद बच्चा, बहुपद एक दिया गया है, px का मान एक ठो दिया गया है, उसमें भागफल मतलब qx का और शेषफल rx का मान दिया गया है और gx का मान पूछा है। देखिए जो दिया है पहले वो लिखते हैं। जो हमें गिवन है बच्चा यार, जो दिया है यार यहाँ पे px का मान दिया है, क्या दिया है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या दिया है, भागफल दिया है, भागफल मतलब qx बराबर कितना दिया गया है बच्चा, x माइनस 2। उसके बाद rx दिया है, rx का मान कितना है, -2x प्लस 4। चलिए बच्चा एक फार्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ पे, px बराबर क्या होता है, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हम लोग से यहाँ मांगा जा रहा है gx बराबर, क्या मांगा जा रहा है, gx बराबर वाट। तो ये gx हम लोग को निकालना है बच्चा। तो हम लोग डायरेक्ट देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर जानते हैं फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। भाज्य को px लिखते हैं, भाजक को gx लिखते हैं, भागफल को qx और शेष को rx। तो हम लोग को मांग रहा है क्या बच्चा, हम लोगों से क्या मांग रहा है, gx मांग रहा है। तो gx ये भाजक जैसे है वैसे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे भाज्य ये जैसे वैसे लिखे, और ये जो शेष है प्लस में इधर ले आते हैं, माइनस शेष हो जाएगा, बराबर की साइड लाए हैं, बराबर यहाँ भाजक है, भाजक लिखिए, और ये जो गुना में भागफल है इसके नीचे आ जाएगा बच्चा भागफल। तो हम लोग का भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटे भागफल, अर्थात भाजक का फार्मूला जो हुआ gx बराबर क्या हुआ बच्चा, gx बराबर यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, gx बराबर क्या फार्मूला निकल कर आया, भाज्य का फार्मूला, भाज्य को क्या कौन चीज़ सूचित करते हैं, px से, तो px माइनस शेष को कौन चीज़ से सूचित करते हैं बच्चा, rx से, तो यहाँ rx बाय यहाँ पे भागफल को कौन चीज़ सूचित करते हैं, qx से, तो qx यहाँ पे। अब सब का मान बच्चा सब जगह पुट करते हैं। px का मान क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। फिर माइनस है बच्चा माइनस rx का मान ब्रैकेट में देंगे बच्चा -2x प्लस 4, ठीक है, बट्टे का चिन्ह दीजिए। फिर नीचे में qx का मान क्या है, x माइनस 2। चलिए अब इसको सीधा कीजिए, पहले x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस कितना होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2x, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस -4, नीचे में जो है वही दीजिए x माइनस 2। चलिए फिर ये x³ जैसे वैसे माइनस 3x² जैसे वैसे, ये x और ये 2x मिलके 3x हो जाएगा, एगो x है यहाँ पे और यहाँ 2 गो x, 2 1 3 गो x, यहाँ पे प्लस 2 है बच्चा, 2 है जोड़ में 2 है, माइनस में 4 है, माइनस में जो है 4 है, तो 4 में से 2 गया 2 होगा, और नीचे में x माइनस 2। अब बच्चा gx का मान हम लोग जो है इसको डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा वही gx का मान होगा। देन इस x माइनस 2 से डिवाइड कीजिए, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। तो देखते हैं यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x है, तो x² से गुना कर दीजिए, x का पावर 3 हो गया, माइनस है माइनस दीजिए, 2 को x² से गुना करेंगे 2x², साइन बदलिए, माइनस माइनस है प्लस, कट गया दोनों, ये -3x², यहाँ प्लस 2x², तो माइनस में x² होगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह हुआ, 3 गो x² में से 2 को घट गया, एगो बच्चा। फिर जो जैसे है वैसे लिखिए, 3x माइनस 2, यहाँ कौन सी का साइन है, माइनस का, तो माइनस दीजिए, यहाँ x² है यहाँ x है, तो x से गुना करेंगे
तो माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस मिलके प्लस, 2 को एक्स से गुना करेंगे 2x होगा, ठीक है। माइनस है यहाँ प्लस दीजिए, प्लस है यहाँ माइनस दीजिए, दोनों कट गया। 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स कटा, 1 गो एक्स बचा -2। अब यहाँ पे बच्चा, यहाँ देखिए कौन सी का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस दीजिए, ठीक है। यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, नहीं कुछ तो 1 से गुना करेंगे, 1 को एक्स से गुना करेंगे एक्स ही होगा, फिर माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा। साइन बदलिए, माइनस प्लस, ये कटा बच्चा, ये भी कटा, शेष 0। तो यहाँ पे जो आया हम लोग का gx का मान बच्चा, अतः gx का मान जो आया क्या आया, x² माइनस एक्स प्लस 1, यही हम लोग का आंसर हुआ बच्चा। पुनः बच्चा 5 नंबर का सवाल में px, gx, qx और rx ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। बच्चा एक ऐसा बहुपद चुनना है जिसका rx जो है 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए px का वैल्यू ये है, gx का ये gx का है, ये qx का है और ये rx का। तो ऐसा बहुपद चुनना है जिसका शून्यांक, जिसका शेषफल जो है 0 आए, ठीक है। तो यही संतुष्ट करेगा इसको, px का वैल्यू ये हो जाएगा, gx का ये हो जाएगा, qx का ये और rx का ये वैल्यू हो जाएगा। यही जो है वहाँ संतुष्ट करेगा। आप लोग इसको जो है बनाइए अपने से। और बच्चा जो भी चैप्टर आपको ज़रूरी है वो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलोवर बढ़ाइए थोड़ा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।